हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो मतलब अनुपात, ठीक है, और प्रपोर्शन मतलब समानुपात, मतलब अनुपात और समानुपात। अगर इसको मैं शो करना चाहूँ, जैसे कोई नंबर लिखा है, तो ये जो चीज होती है ये होती है रेशियो, और ये क्या होता है? समानुपात, इन दोनों के बीच का। छोटी क्लास में भी आप पढ़ते आते थे कि क्या होता था अनुपात समानुपात। रेशियो प्रोपोर्शन के केस में फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो एंड सेकंड फर्स्ट इंटू 4 एंड सेकंड इंटू थर्ड। तो अगर इनका रेशियो इक्वल आ जाता है तो ये आपस में प्रोपोर्शन है, ये होता था। तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह आप पहचानोगे, कैसे नहीं पहचान। पहले हम बेसिक से चलते हैं। जैसे मान लीजिए आया हुआ है ए और बी, रेशियो आपको दिए गए हैं 1:3, फिर बी और सी दिया गया है 3:5। अब पूछ ले रहा है ए बी सी रेशियो क्या है। तो देखिए, कुछ कॉमन रेशियो वाले होते हैं जिनमें वैल्यू कॉमन होती है, उसमें हम उस कॉमन वैल्यू से बाकी की वैल्यू निकाल हो जाती है। कुछ में कॉमन नहीं होते तो हमें बनाना पड़ता है। तो पहले हम कॉमन वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 3, ए की 1, बी की 3, बी की 3, सी की। अब देखिए बी के दोनों जगह पे क्या है? 3 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो खाली ए का 1, बी का 3 या सी का 5 ऐसे हो गया। अगर अलग होती तो हम एक थोड़ी कॉमन मेथड पढ़ते हैं जो सब पे लगा सकते हैं। इस आपको रेशियो बताना है। अब हमें पहले हम ये दो देखते हैं। ए बी का क्या दिया गया है? 1 3 लिखिए। ये मेथड आप अनकॉमन में भी लगा सकते हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफर करती हूँ। बी सी, लेकिन ये ऐसे ही दिख जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हो तो टाइम ना वेस्ट करो, फट से देख के ट्रिक मारो, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए ना। जब प्रैक्टिस होगी तो भी जल्दी हो जाएगी। बी सी क्या है? 3:5। तो बी सी यहाँ लिखा हुआ है तो इसके नीचे लिख दो 3:5। अब आपको ए बी सी का बताना, तो ऐसे ही दिख रहा है हमें। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई डाउट? लेकिन अब इसमें ऐसा हो गया, लेकिन अब इसमें क्या तरीका होता है? इधर जगह खाली है तो इसको इधर बढ़ा दो। 3 है तो यहाँ 3, इधर जगह खाली है तो इसको इधर देख लेते, इसको इधर, तो ये इधर 3 आ गया। अब ऐड कर लो 3 1 4 3 3 6 5 3 8। अब किसी से कटे काट लो, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चक्कू 8। कट गया कि नहीं? आएगा समझ में? तो इस तरह हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। और कुछ मिस्टेक, सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 5 3 15। ओके, सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ध्यान दीजिए। ज्यादातर मैक्सिमम यूज होता है ना प्लस, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, 5 3। अभी कट रहा है। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। ये देखिए आ गया वही चीज। तो ये तो इजी है, अगर कॉमन है तो आप डायरेक्ट देख के कर लीजिए नेचुरली। जब कॉमन नहीं होता तो ये मेथड ज्यादा यूज होती। कुछ एग्जांपल हम करते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हम और एग्जांपल्स पर आते हैं, थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं तो सिंपल था। जैसे कि मान लीजिए 1:2, ठीक है। बीसी हमारा क्या हो गया? 2 3, CD 3 4। अब देखिए इसमें कॉमन है 1 से 2, तो 2 से 3, 3 से 4। अगर अब पूछ लिया जाए 4 डिजिट है, A1 है, B2 है, B2 है, C3 है, C3 है, D4 है, तो इसमें कॉमन पता चल रहा है। तो A1 है, B2 दोनों में है, C3 दोनों में है, D4। तो आप ऐसे ही बता सकते हो, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आई बस समझ में? ऐसे बता दो, ऐसे देख लीजिए। A1 B2 कॉमन, B यहाँ भी है तो 2, C यहाँ है, यहाँ तो 2 कॉमन है, तो आप सीधे लिख लीजिए, अलग नंबर तो है नहीं। और अगर मेरे उस मेथड से करना चाह रहे हैं तो आप उससे भी इसको तो ऐसे करेंगे, लिख लीजिए AB क्या है हमारा 1 2, BC यहाँ है तो 2 3, CD यहाँ है तो 3 4, लिख लिया आपने।
ये इधर 2 है तो इधर आ गया 2, मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 6 1 6, 3 2 6, 6 2 12, 3 3 9, 9 2 18, 3 2 6, 6 4 अब कट रहा है 6 से, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 वही आ गया। इससे आप कॉमन अनकॉमन दोनों टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अनकॉमन लूं कि अनकॉमन हो पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, मैं आपको अनकॉमन लेके कराती हूँ। जैसे कि अब देखिए यहाँ A2 है, B3 है, B4 5, या तो एक तरीका आप कॉमन बनाएंगे, जो दोनों में वैल्यू हो उसको कॉमन बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको दोनों बताती हूँ तरीके। जैसे हमारा क्या था 3, B यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 है यहाँ 4 है, इन दोनों को सेम बना लीजिए। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15। अब देखिए दोनों में सेम आ गया 8 12 15। किसी से कटे तो काट दीजिए, और अगर नहीं कटेगा हमारा तो हमारा यही आंसर है। कटेगा है नहीं क्योंकि इवन आउट है। अब इस मेथड से देखिए, ये मेथड बहुत बढ़िया है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ए बी क्या दिया गया है 2:3, बी सी क्या दिया गया है 4:5, लिख लिया। इधर की जगह खाली है तो इसी को खिसका दो, इधर की जगह खाली है तो इसी को खिसका दो। अब 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15 आ गया। कॉमन में तो लफड़ा नहीं होता, हम देख के लिख लेते हैं, लेकिन अगर नंबर हमारे अनकॉमन है उस केस में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में हमें ये ध्यान देना रहता है। चलिए थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं क्वेश्चंस की, लेवल हाई करते चले जाते हैं ताकि आपको ये ना लगे सिर्फ 2 टाइप के ही तो बताएं, थोड़े से और हाई पे चलते हैं। मान लीजिए और बड़ा क्वेश्चन आ जाए 2:3, बी और सी हमारा क्या है 4 1 2 5, 4 1 2 5। अब सब देखिए अलग है, कोई सेम नहीं। अब देखिए उसमें 2 डिजिट था तो मैंने बी कॉमन था तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, बट यहाँ पे बी यहाँ है फिर सी यहाँ है। अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो फिर सी को भी बराबर करना पड़ेगा, थोड़ा लफड़ा है क्योंकि यहाँ 4 डिजिट। ये मेथड से अगर हम करें, ये सेकंड मेथड है हमारी, ये फर्स्ट मेथड है। देखिए इससे कितना इजी है, ए बी लिख लिया, बी सी यहाँ बी सी फिर सी डी, नीचे नीचे लिखते हैं। इधर जगह खाली, इसी नंबर को आगे खिसका दो, इधर जगह खाली तो इधर पास वाले को ही खिसका दो, इधर ये है तो इधर ये, इधर ये है तो ये, चाहे जितनी बार हो गया। अब मल्टीप्लाई करो 4 2 8, 8 2 16, मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको मल्टीप्लाई करो 12 12 2 24, 3 दूनी 6, 5 3 15 हो गया। अब देखो किसी से नंबर कटेगा, इवन ऑड तो कॉम्बिनेशन है, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा तो मतलब ये आंसर हो गया। इजी कि नहीं हो गया? अब इसको अगर आप कॉमन करते हैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये बदल जाता है, तो 4 डिजिट में, इसलिए ये कॉमन मेथड है जो आप सब में अप्लाई कर सकते। लिखिए उसी रेशियो के नीचे और आगे बढ़ाते चले जाइए, ठीक है? क्लियर हुआ? एक और देखने क्या, जैसे ही दिया गया और फिर मैंने ऐसे लिख लिया ए बी सी डी। ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, हो गया। नीचे नीचे लिखते हैं ना, सी के नीचे सी के और डी के नीचे। अब इसको आगे बढ़ा लो, 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसको इधर जगह खाली तो 3 है तो 3, इधर 5 है तो 5, इधर 1 है तो 1, हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 15, 15 दिया 45। अब देखिए किसी से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 55 25, 5 3 15, 5 9 45। अब ये नहीं कटेगा, मतलब रेशियो हमारा
ए बी सी और डी का आ गया। क्लियर हुआ? था ना इजी, मजेदार? आपको दिक्कत होगी नहीं ना? इस तरह देखा कितने आराम से निकल रहा है। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और किस तरह आ सकते हैं क्वेश्चन। इसको रब कर देते हैं फिर से, तो मान लीजिए ये दिया गया, ये दिया गया है। अब ए बी सी ना पूछ करके ये पूछ ले अगर रेशियो में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी सी, ये पूछ लिया कि ए स्क्वायर का रेशियो क्या है, बी स्क्वायर का रेशियो क्या है, बी सी का रेशियो क्या है। तो करना भाई ये पहले हम ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, मेन हमारा एम वही है कि हम ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। इस तरह लिख लिया, ए बी की वैल्यू क्या है, बी सी की, इसको इधर ऐसे बढ़ा लिया, इसको इधर ऐसे बढ़ा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 5 तीन 15, किसी से कटेगा नहीं कटेगा। ये आप वाली मेथड है, इसमें 2 डिजिट है तो आप कॉमन वाली कर सकते थे, आप 4 से या 3 से, लेकिन मैं कहूंगी यही करो, सब में लगनी है क्योंकि 10 मेथड है आपका। ये हमारा किसका रेशियो आ गया, ए बी सी। अब यहाँ क्या कह रहा है, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है 8, 8 और 8, बी स्क्वायर मतलब 12 और 12, बी सी, बी और सी मतलब 12 गुणे 15। बस अब वैल्यू रख ली। अब देखिए कट रहा हूं, काट मल्टीप्लाई करके बड़ा क्यों करना, यही काट लीजिए जब हमें काटना है, ये लास्ट में तो पहले ही काट ले, क्यों बाद में काट के हम कॉम्प्लिकेटेड करें क्वेश्चन। तो काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 तीन 12, अब 8 दूनी 16, 12 चौबत्तीस 36, 15 45, ये नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर। मतलब शुरुआत नहीं करनी, बाद में जो पूछ रहा है वैसा कर देना। मान लीजिए इसकी जगह पूछ लेता ए बी, बी सी और सी ए, तो ए बी 8 12, बी सी 12 15 और सी ए 15 8, फिर काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 4 से कट रहा है, 4 पंच 4, 4 करता हूँ 4 दूनी 8, अब 8 बचा, यहाँ 15 बचा, यहाँ 10 बचा। मतलब अब इसके बाद कुछ भी फॉर्मेशन पूछ ले, आपने वैल्यू निकाल ली एबीसी की, तो हम एबीसी की वैल्यू, रेशियो की वैल्यू निकाल ली, फिर उसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और हर टाइप के कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जैसे ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कभी कभी ए बी इज 7:9, ठीक है, बी सी इज 5:7। अब पूछ ले, पूरा नहीं पूछ रहा है कि ए बी सी का बताइए, क्या पूछ रहा है, खाली ए और सी का बताइए। ठीक है, तो इसका देखिए क्या तरीका है, क्या आप रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं ना, क्या हो गया 7/9, और दूसरा क्या है b/c। हमसे ac कह रहा है, जो कॉमन चीज है वो नहीं कह रहा, मतलब वो हटानी है, तो ऊपर नीचे है ना, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो b कट गया, तो क्या बचा, ac ही बचा, ac बताना था, और यहाँ पे देख लेते क्या कटेगा, a/c क्या आ गया 5:9, आ गया कि नहीं आ गया, है ना। ये आप जो मैंने तरीका बताया वो भी अप्लाई कर सकते थे। क्या है 7/9 सेकेंड मेथड, और ये क्या है BC। अब इधर 9 को किसका आ गया, इधर 5 है तो 5, 7 बचे 35, 9 बचे 45, 9 7 63। अब ये किससे कटेगा, 7 से, 7 बचे 35, नहीं अभी हम काटते क्यों, हमें रेशियो किसका बताना है, पहले वो लिखिए फिर काटें, क्योंकि ऐसे कम नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, तो इसमें हम रेशियो लिखते हैं, हमें ए और सी का बताना है, तो ए की वैल्यू 35 और सी की वैल्यू 63। अब काटते हुए 5, 7 से 7 बचे 35, 7 9 63, आ गया रेशियो।
सब हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुई बात? एक और डिस्कस कर ले। सब टाइप के डिस्कस रहेंगे ना, दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए इसी में अब नंबर बढ़ जाए, ए बी 3:4, ठीक है। देखिए अब इसमें 4 दे दिया गया, उसमें तो 3 था तो आपने काट दिया, 4 दे दिया गया है और पूछ लिया गया है एडी, एडी पूछा गया। अब चाहे तो देखिए बी भी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, एडी बच जाएगा, इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहली मेथड अगर मैं दिखाऊं, ए अपॉन बी गुणे बी अपॉन सी अपॉन में लिख करके हमने डी, और ये ए तीनों लिख लिया, बी बी सी सी कट के क्या बचा, डी तो बचा, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, इनमें काट लीजिए, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 दूनी 10, 5 2 7 21, एडी तो रेशियो के फॉर्म में लिखना है, रेशियो में लिख लीजिए। आ गया 10 21। और अगर जो कॉमन मेथड मैंने बताई है उससे करें, ए बी क्या है 3:4, बी सी क्या है 5:7, सी डी क्या है 8:9। इधर खाली जगह है तो इधर 4 4 है, इधर 7 है तो 7, इधर 5 है तो 5, इधर 8 है तो 8, बस हम मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 40, 40 3 120, 8 5 40, 40 को 4 से करेंगे 160, 8 7 56, 56 को हम 4 से करेंगे 6 4 24, 8 से लिया 2, 5 4 20, 20 2 22, और इसी तरह यहाँ कर लेंगे 9 9 7 63, और 4 से 4 3 12, 6 24 1 25। ये आ गया, बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए ना। अब हमें लेकिन किसका चाहिए, ए और डी, ए और डी, तो हम ए डी की वैल्यू खाली लेंगे और इसको अब काट देंगे कि हमारा ये कट जाए। देखते हैं किससे कटता है, 6 दूनी 12, और यहाँ से काटते हैं 6 चौक 24, हासिल क्या है 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 1 कट गया। देखिए वही आया कि नहीं, मतलब काटना पड़ेगा, लेकिन दोनों मेथड से वो हमारा आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? एक आध और चलते हैं। ये सब रेशियो किस तरह आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह आ जाए, हमें सिंगल रेशियो दिया जाए, दो ना दिया जाए, देखिए कि mn32 है, अब पूछ लिया जाए इसकी वैल्यू बताओ। अब यहाँ एक ही दिया गया है, इस तरह पूछ लिया गया है, तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m क्या है 3 और n क्या है 2, है ना, और हमें बताना क्या है उसको भी हम अपॉन में अगर लिख लें, हमने अपॉन में लिख लिया, अब हम वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। m की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2। अब 4 3 12, 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 दूनी 10, 12 10 22, 12 में से 10 गया 2, काट दिया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 मतलब 11:1। उससे वो कंफ्यूजन नहीं कि दूसरा रेशियो नहीं दिया गया, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू देख ली क्या है, हमें कुछ रेशियो, हमें फिर वहां पर एम तो दिया गया, कोई अलग वेरिएबल दिया होता तो बात अलग था, यहाँ एम दिया गया है हमें वेरिएबल, तो हमने एम की वैल्यू सीधे रख दी और उसको कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है बात?